देश व राज्य का सर्वांगीण विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, अमर कुमार बावरी ने कही। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण की योजनाओं के धरातल पर उतरने से देश की खुशहाली लौट रही है। उक्त बातें स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी ने भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के विकास तीर्थ अभियान के तहत पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्षों के दौरान जनहित में जारी कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंची, जिसकी जानकारी मंडल स्तर पर लाभुक सम्मेलन कर दी जाने की योजना है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता आम जनों के घरों तक पहुंचकर देंगे ताकि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य व क्षेत्र में सड़क, पुल, पेयजल, बिजली समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास की गति तेज हुई थी, जिसे राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा रोक दी गई। आज लोग पानी, बिजली जैसी समस्याओं के लिए त्राहिमाम है, परंतु राज्य सरकार इस दिशा में लापरवाही बनी हुई है। नियोजन नीति के मड़कल जाल में लोगों को फंसाकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। ऐसे में देश व राज्य का सर्वांगीण विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जो परिवारवाद भी बल्कि अंत्योदय के सपने को साकार बनाने में प्रयासरत है। मौके पर विनोद बुराई, फटीक दास, सुजीत मुखर्जी, दिलीप मातो, मीतू मुखर्जी, दुर्गादेव, मेहर बावरी, मधु बावरी समेत अन्य मौजूद थे। आप बिना किसी लोभ लालच से देश के निर्माण के लिए वोट करते हैं, जब अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करते हैं तो ये परिवर्तन दिखता है जब आप कमल को वोट करते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ आप वोट करते हैं लोभ लालच या किसी बहकावे में आकर के, तो झारखंड की परिस्थिति आपके पास सजीव उदाहरण है। आज 2019 के बाद आज जैसे ही सरकार बनी तो उसने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया। 1 रुपये में 50 लाख रुपए तक का जो रजिस्ट्री महिलाओं को था उसको बंद कर दिया। आज विकास के सारे कार्य जो है वो बाधा के रूप में बने हुए हैं। भ्रष्टाचार का इतना लंबा बोलबाला है। 3 लाख का आपको प्रधानमंत्री आवास देने का घोषणा करके सरकार में आया, लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये केंद्र सरकार को नहीं भेज रहा है। ये आज 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा करके आई, आज 1 नौकरी नहीं दे रहा है और 32 की बात करके आज ओपन टू ऑल कर दिया है और 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता है उसको दीवार सपना बना कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज जो वर्तमान जो सरकार है ये भारत के नागरिक का, चंदन कैरी के नागरिक का, झारखंड के नागरिक का एक मत का ही मामला है। तो आपने जब वोट किया तो 9 साल में आपको एसपी मिला। आपने गलत जगह पर वोट किया, वंशवाद, परिवारवादी पार्टियों को, उनके लोभ लालच के लिए, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जब आपने वोट किया तो आज ये परिस्थिति है। यह बात झारखंड की जनता को, चंदन कैरी की जनता को बतलाने के लिए कि भाई आपके मन के कारण ही ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा है। इस बार भी 2024 में भी आपका समर्थन रहे, मोदी जी को वोट करें। और ऐसा करने के समय हमारे कार्यकर्ता जिस घर में जाएंगे उनसे मिल करके मोदी जी के समर्थन के लिए एक नंबर में मिस कॉल कराएंगे। वो नंबर है 9090902024 9090902024। इसमें मिस कॉल करेंगे तो यह समर्थन का एक पूरा झारखंड के अंदर पूरे समर्थन का एक अभियान चलाया है और चंदन कैरी में 1 लाख मिस कॉल कराने का हम लोगों की पार्टी का लक्ष्य है। इस तरह से यह अभियान आज से प्रारंभ हुआ है, रथ यात्रा का महान दिन से प्रारंभ हुआ है और अगले 10 दिन तक चलने वाला है। इस बीच में कई एक संपर्क और सम्मेलन भी होने वाले हैं। कई कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं, कुछ कार्यक्रम बाकी हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे और वापस 2024 में मोदी जी को ऐतिहासिक मतों के साथ वापस पुनर्स्थापित करते हुए देश के बढ़ते कदम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो एक गठबंधन बन रहा है सारे लोगों का, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने वंशवादी पार्टियां चलाते हैं, जो अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं, जो स्वयंभू है, जिनका विचार के भारत का विचार नहीं है, देश का विचार नहीं है, झारखंड का विचार नहीं है, जब विचार का उनका केंद्र है अपना और अपना परिवार, अपने लोग और अपना उन्नति, यह विचार है। जब आप भारत का विचार करेंगे तो नैसर्गिक रूप से आपका जो मन है, आपकी जो भावना है, आपका जो आत्मा है, वो मोदी जी को और कमल फूल को वोट करने के लिए आपको मार्ग में क्या परिवर्तन, लोगों के जीवन में क्या देश की आज़ादी के बाद कई एक मौका आया जब लोगों ने अपने लिए मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए नेतृत्व चुना, देश का नेतृत्व चुना। लेकिन ये पहला मौका है जब 2 बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने वोट दिया, भाई मोदी जी को वोट दिया,
ये ताकत जनता के ऊपर है, जनता के अंदर है, जनता के जो यहाँ का सामर्थ्य है भारत का 100 अरब देशवासियों का, 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों का, उस सामर्थ्य का प्रयोग करके मोदी जी आज देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई आज अगर देश के अंदर जो अंतिम पायदान पे गाँव में बैठने वाला जो गरीब है, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो चिंतन दिया है अंत्योदय का, उनके उत्थान ही देश का उत्थान है। जो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, गांव में बसने वाला जो नागरिक है उनके जीवन का उत्थान ही देश का उत्थान है। वो नागरिक सशक्त होगा, सामर्थ्यवान होगा तो देश भी सामर्थ्यवान शक्तिशाली होगा। इस दृष्टिकोण से पहले देश का सामर्थ्य कहीं चंद परिवारों के घरों तक सीमित था। गांधी नेहरू परिवार के लोग ये कहते थे कि वो उसका मतलब ही देश है, देश का मतलब ही गांधी नेहरू परिवार है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना और अपने परिवार, अपने वंशवाद के ही समर्थन के लिए, उनका सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, उनका पोषण करने के लिए राजनीति का या खेल में वो वोट लेते हैं, जीतते हैं और फिर अपना ही लोगों का, अपना घर का ही संवर्धन करते हैं। पहली बार जब देश ने, जनता ने मोदी जी को वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो 2 बार जो वोट उन्होंने किया 2014 2019 में, उसका परिणाम हुआ कि इतने सारे परिवर्तन हम लोग देखते हैं। हम चंदन क्यारी के रूप में ही देखें तो 63 गाँव में बिजली हो, 5 का सब स्टेशन हो, पावर सब ग्रिड अगस्त में अभी कहा है लोगों ने भी चालू करेंगे, सड़कों का जाल हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो, पार्क हो, गवाई बराज योजना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कई एक सड़कें जो कभी नहीं बन रही थी उन सड़कों का जाल बिछाना हो, कई सड़क बनने बाकी भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं 9 साल में उल्लेखनीय तरीके से, जिसका पूरे झारखंड का, पूरे देश का कलेवर बदला है। और इसका आकलन हम लोग चंदन क्यारी को देखने से भी कर सकते हैं। 2014 के पहले का चंदन क्यारी और 2014 से लेकर 2023 का अभी का जो चंदन क्यारी है, इस चंदन क्यारी का यदि हम ईमानदारी के साथ यदि हम इसका मीमांसा करेंगे, हम यदि इसका आकलन करेंगे, तो हम पाएंगे कि भाई इस 2 वोट के कारण, ये 2 बार हम लोगों ने अपने जीवन का 2 वोट दिया कमल के निशान को, मोदी जी को, तो इतने सारे परिवर्तन आए हैं। अब 2024 में वापस जनता जनार्दन के पास जाना है, उनसे अपना रिन्यूअल कराना है, और रिन्यूअल कराने के लिए लोग जनता के बीच जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक नागरिक को अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आपके मत के कारण ही ये सारे कार्य हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉकेट से ला करके दे दिया, ये आपका मत है, आपका मताधिकार है, आपके वोट के कारण ये परिवर्तन आए हैं। जब आप सही जगह में